सबसे अहम पार्ट इस वीडियो का ये है कि जो 20% वाले जो फाइल होल्डर्स हैं जिनके पास कमर्शियल पड़े हुए हैं या रेजिडेंशियल फाइल्स पड़ी हुई है, उनका क्या बने। 20% वाली फाइल्स हैं, उनके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है अपनी फाइल्स को नंबर लगवाने का, अपनी फाइल्स को सिक्योर करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लाहौर स्मार्ट सिटी में रेजिडेंशियल के हवाले से कोई और बैलेट आएगा। थर्ड बैलेट इज़ द लास्ट बैलेट आई गेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, प्रॉपर्टी की दुनिया से आपका दोस्त फैसल जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की जो मेरी वीडियो है वो जो लास्ट एक दो दिन पहले लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था उससे ही रेलिवेंट है। मैंने एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि कुछ व्यूअर्स ने शायद मुकम्मल नहीं देखी, जिसकी वजह से उनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी, तो उन्होंने बार बार फ़ोन करके मुझसे कुछ क्वेश्चंस किए, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक दोबारा से वीडियो बनाई जाए, उसको क्लियर किया जाए, मज़ीद तरीके से क्लियर किया जाए, ताकि आपके पास जो है ना किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम ना आपको फेस करनी पड़े। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी वीडियो के अंदर मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचाया करूँ, और ब्रीफली मैं हर चीज़ बताता हूँ ताकि आपके पास किसी किस्म का सवाल बाकी ना रहे। लेकिन लास्ट टाइम भी मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ, मैंने 12-13 मिनट की वीडियो एक्सप्लेन की, आपको नोटिफिकेशन आपके सामने एक्सप्लेन किया, और उसके बावजूद कुछ लोगों ने मेरे ख्याल 2-3 मिनट के वीडियो देख के तो वो वाले सवाल किए जो मैंने काफ़ी आगे जाके, मतलब 4-5 मिनट के बाद जाके मैंने एक्सप्लेन किए हुए थे। तो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहा करे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। कुछ लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि जी हमारे पास जनरल बैलेट की फाइल्स हैं, आया हमें अपनी फाइल्स को अप टू डेट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। बिल्कुल जी, लाहौर स्मार्ट सिटी के नोटिफिकेशन के अंदर कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा कि जनरल बैलेट की फाइल को भी अपडेट करना लाजमी है, लेकिन आपके पास, आपको याद होगा लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब फरवरी में पहली दफ़ा सेकंड बैलेट की इकोनॉमिक स्लिप इशू की थी, तो उस टाइम जो क्राइटेरिया था वो 40% जनरल बैलेट और 50% राइट ऑफ सिलेक्शन वाला था। उसके बाद कुछ मंथ बाद, 2 या 3 महीने बाद, उन्होंने इस क्राइटेरिया को चेंज करके 60% जनरल बैलेट और 75% राइट ऑफ सिलेक्शन को कर दिया था। कुछ लोगों के पास अभी भी 40% वाली जो स्लिप्स हैं वो पड़ी हुई है जनरल बैलेट की, सेकंड बैलेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन लोगों के लिए लाजिम है कि वो 20% अमाउंट, यानी कि 40% से उसको 60% तक लाजमी लेके जाएं, अदरवाइज उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये भी हो सकता है कि जनरल बैलेट में उनका नंबर लग जाए, लेकिन ये है कि उनके पोर्टल पे शो ना हो, या उनका बिल्कुल नंबर ही ब्लॉक, यानी कि उनकी लोकेशन ही ब्लॉक कर दी जाए, या उनको लोकेशन अलॉट ही ना की जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो 40% वाली जो इकोनॉमिक स्लिप है, आप 40% पेमेंट पे आपने जो इकोनॉमिक स्लिप ली थी उसको अप टू डेट करके एटलीस्ट 60% तक लेके जाएं। लेकिन अगर आप डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं, जो आउटस्टैंडिंग पे 3% और एडवांस के ऊपर 6% है, तो आप जितनी मर्जी पेमेंट कर दें, वो उसमें आपका ही फायदा, जारी बात है डिस्काउंट भी अवेल करेंगे, और आपकी पेमेंट जारी बात है लेजर में तो आपकी जा रही है, तो आप करवा लें, बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल था, बहुत ही अहम सवाल था कि जी 3.5 मरले में जिन लोगों ने इकोनॉमिक स्लिप ली हुई है 30% के ऊपर राइट ऑफ सेक्शन वाली, आया उनके लिए भी अपडेट करना ज़रूरी है कि नहीं है। जी उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन के अंदर उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर वो डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं अपनी फाइल के ऊपर, जो लोग, ऐसे लोग जो मिच्योर करना चाहते थे अपनी प्लॉट को, 3.5 मरला के प्लॉट को मिच्योर कर जाते हैं, वो लोग बेशक 8 अप्रैल तक पेमेंट जमा करवा के, भले तीन तक उनको छूट है, वो 3 इंस्टॉलमेंट जमा करवा कर उसमें डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर तो उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो एडवांस में तो 6% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर तो आउटस्टैंडिंग में आ गई तो उस हिसाब से उनको 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मई 2024 को जनरल बैलेट होने के बड़े कभी इम्कानात हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ अभी ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन मार्केट के अंदर ये खबर है कि मई में जनरल बैलेट, जो सेकंड बैलेटिंग का, यानी कि ओवरसीज सेंट्रल का और एग्जीक्यूटिव सेंट्रल का जो बैलेट है, जिसको हम पुराना नाम ओवरसीज 2 एग्जीक्यूटिव 2 था, होने जा रहा है। कोशिश करें अपनी पेमेंट को लाजमी अपडेट करें, अदरवाइज प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। अच्छा, सबसे अहम पार्ट इस वीडियो का
ये है कि जो 20% वाले जो फाइल होल्डर्स हैं जिनके पास कमर्शियल पड़े हुए हैं या रेजिडेंशियल फाइल्स पड़ी हुई है, उनका क्या बने। तो मैं कह देता हूँ, इनके पास जिनके पास 20% वाली फाइल्स हैं उनके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है अपनी फाइल्स को नंबर लगवाने का, अपनी फाइल्स को सिक्योर करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड स्मार्ट सिटी में रेजिडेंशियल के हवाले से कोई और बैलेट आएगा। थर्ड बैलेट इज़ द लास्ट बैलेट आई गेस। उसके बाद थर्ड फोर्थ बैलेट नहीं होगा। तो कोशिश ये करें जिनके पास 20% वाली फाइल्स पर मौजूद हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। कमर्शियल वाले हजरात 20% में सिर्फ जस्ट 15% ऐड करके राइट टू सिलेक्शन की स्लिप ले सकते हैं, और जो रेजिडेंशियल वाले हैं वो 25% पेमेंट जमा करवा के रेजिडेंशियल की स्लिप हासिल कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खासकर उन लोगों से जिनके पास 20% वाली फाइल्स मौजूद हैं, इस मौके को मत ज़ाया होने दें, मत ज़ाया होने दें। अदरवाइज़ आपकी जो फाइल है, मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में उसका कोई भी फ्यूचर होगा, यानी कि आने वाले दिनों में उसका कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट जिस तरह से आईएमएफ की तरफ से कुछ टैक्सेस का भी इनकार किया गया है, तो अगर फाइल्स पर टैक्स लग गया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बेहतर ये है, इस चीज़ से बचने के लिए जल्द से जल्द, आपके पास अभी 8 से 10 दिन है, उसमें 15% कमर्शियल में और 25% रेजिडेंशियल में पेमेंट डालकर इसको वैलिड करवा लें, इसको इकोनॉमिक स्लिप हासिल कर लें, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये बच सके। इसी के साथ अपने दोस्त फैसल जाहिद को इजाज़त दीजिए। अगर अभी भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन में कमी या कोताही रह गई हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर दर्ज है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।